अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पेज नंबर हमारा है 26 और कल हम लोगों ने लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था और इसके नीचे जो है वो एक बॉक्स दिया गया था डू यू नो वाला। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ दिया गया है तो इसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इस ग्रीन बॉक्स को कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इट मे बी नोटेड दैट all Bronsted bases are also Lewis bases। क्या कह रहे हैं, इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लेविस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें कि मेरे पास जो है वो मैंने ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी लिख लिए हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस, और ये मेरे पास लेविस बेसिड दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेड बेसिस है, मेरे पास अमोनिया है, और लेविस बेस है, ये भी मेरे पास अमोनिया है। दोनों का ये अमोनिया सेम मैंने ब्रॉन्स्टेड बेसिस दिया, क्योंकि ये इसने ये चीज़ कही है कि जो हमारे पास ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस और आल्सो द लेविस बेसिड के तमाम ब्रॉन्स्टेड की जो बेसिस हैं वो लेविस बेस हो सकते हैं और लेविस बेस जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो सकते हैं। उसके क्या रीज़न है कि जब आपने देखा होगा कि ब्रॉन्स्टेड बेस के अंदर अमोनिया होता है और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। देखें अमोनिया क्या करती है, जो ब्रॉन्स्टेड बेस है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सेप्ट प्रोटॉन। क्यों वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, क्योंकि उसके पास ये लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर को यूज़ करते हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो तमाम बेसिस होती हैं जिनके पास लोन पेयर हो और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें। जबकि जब हम बात करते हैं लेविस बेस की, तो लेविस बेस में भी देखें अमोनिया और ये वाले जो हैं इनके पास लोन पेयर होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डोनेट करते हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों देखें ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल लेविस बेसिस, दोनों जो है वो ये हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड जो हैं वो लेविस एसिड नहीं हो सकते और लेविस एसिड जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं हो सकते। उसकी क्या रीज़न है कि हमारे पास जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं उनका काम क्या है कि वो डोनेट करते हैं एच पॉजिटिव प्रोटॉन को, जबकि जो हमारे पास लेविस बेसिड होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और वो तो एक्सेप्ट करती हैं प्रोटॉन, सॉरी प्रोटेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, ये डोनेट करती है एच पॉजिटिव को, जबकि ये तो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर बेटा आपको यही चीज़ बताई गई है, इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो द लेविस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स। According to this Bronsted concept, a base is a substance which can accept a proton, while according to the Lewis concept, a base is a substance which can donate pair of electron. Lewis bases generally contains one or the more lone pair of electron and therefore they can also accept a proton. ब्रॉन्स्टेड बेस वो कहता है उसके पास क्योंकि एक लोन पेयर होता है लेविस बेस के पास, इसीलिए उसके पास ये एबिलिटी होती है ड्यू टू हैविंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हैविंग लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे हैव एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। Thus, all the Lewis bases are also the Bronsted bases. On the other hand, Bronsted acids are those which can give proton. For example, HCl, H2SO4 are not capable of accepting a pair of electron. Hence, all Bronsted acids are not Lewises. ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड द ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। पेज नंबर 21 एंड 23 पे आपने क्या करना है, आर्हीनियस बेस की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल ले लेनी है, कोई से भी जनरल रिएक्शन लेकर उसके साथ उसकी एग्जाम्पल कर लीजिएगा, और ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल लेकर आपने इन दोनों को कोड कर देना है। अगर नहीं समझ लगेगी तो फिर भी हम उससे पूछ लीजिए, चले मैं आपको बता ही देती हूँ। पेज नंबर 21 पर ये आपके पास है जी आर्हीनियस बेस की यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लेंगे और ये वाली जो है वो आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे, यहाँ तो आप सिंगल यही लिख दें या आप इनमें से कोई एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लोरी ब्रॉन्स्टेड की आती है, लोरी ब्रॉन्स्टेड की आपके पास जो है पेज नंबर 23 पे ये बेस की डेफिनेशन दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और उसकी जो है वो आप एक ये एग्जाम्पल कोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास बताएं व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये आप यूनिक नोट्स में से करेंगे। थर्ड वन है प्रूव डेट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज, पेज नंबर 23 के ऊपर दिया गया है, ये मैंने आपको सेपरेटली आपकी नीट नोटबुक पर लिखवाया भी था, जिसमें आपने क्या करना था, पेज नंबर 23 पे डेफिनेशन इसकी दी गई है।
ये A substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने when water act as an Lewis acid, sorry when water act as a base, तो ये भी आप करोगे, and when water act as a acid ये भी आप करोगे। तो दोनों इक्वेशंस भी इसमें करनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट NH3 अमोनिया इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस बट नॉट आर्हीनियस बेस, की आप यूनिक नोट्स में से कर लेंगे। 5th वन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 25। पेज नंबर बेटा 25 पे ये आपको दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एज एन एडक्ट। यहाँ से आप करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस बेस इज अ डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। और उसके बाद इसमें एग्जांपल जो है वो आप इस इक्वेशन की दे देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल आप इसकी कोड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बनता है और एग्जांपल इसकी कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेविस एसिड, पेज नंबर 25 पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं बेटा। यहाँ से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होती हैं, जो मैंने आपको हेडिंग बनाई थी, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे इसके एग्जांपल के साथ, यहाँ से यहाँ तक। और फिर दूसरी आपके पास हो जाएगी सिंपल के टाइम्स कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स, यहाँ से यहाँ तक, और उसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी सिल्वर। तो ये आपके पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई BF3 बिहेव एज एन लेविस एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप यूनिक के नोट्स में से करेंगे। 8th वन इज वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, ये भी आप यूनिक नोट्स में से करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।